हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय प्रभुपाद गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। आज हम स्कंद पुराण के स्कंद पुराण से कुछ कथाएं श्रवण करेंगे। कल हमने कुछ कथाएं श्रवण की थी, आज उसी के आगे कुछ और कथाएं श्रवण करेंगे। अर्जुन और नारद मुनि के संवाद में क्या था, आज उसी के आगे कुछ और कथाएं श्रवण करेंगे। नारद मुनि एक बार अर्जुन से कहते हैं, ओ धनंजय, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप अपना शत्रुओं पर हमेशा विजय रहे, आपका मन हमेशा पुण्य कार्यों और भगवान की भक्ति में लगा रहे, और ब्राह्मणों की भक्ति में लगा रहे। अपने 12 साल के जो अज्ञात 12 साल का जो वनवास है, उसमें मैं आशा करता हूं कि आप थक नहीं गए हैं। जो आपको दुर्योधन ने 12 साल का वनवास दिया, उसमें आप थक नहीं गए हैं और बिना किसी कारण से क्रोधित नहीं हुए। साधु पुरुषों का भी मन कभी कभी थक जाता है यात्रा करते करते, लंबे समय तक तीर्थ यात्रा करते हैं। कई बार ये इरिटेबल हो जाता है, दुखनी हो जाता है, और इसके कारण कई बार अनियंत्रित क्रोध हो जाता है, जो कि आध्यात्मिक रास्ते के मार्ग में बाधक। नारद मुनि ने अर्जुन से बहुत लंबी वार्ता की
और अपना अनुभव बताया जब उन्होंने पूरा ब्रह्मांड का भ्रमण किया। उसके वर्णन में नारद मुनि का, जब मैं रेवतक, जो भी गुजरात में रेवतक पर्वत पर गया, मैंने स्मरण किया किस प्रकार से मेरे पिता ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया, मुझे आदेश दिया कि एक स्थान को पाओ जो उचित स्थान हो ब्राह्मणों के निवास स्थान के लिए। जिस प्रकार से एक नाव होती, बिना ध्वजा के उसके पदवी पर, उसके निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचती है, बिना ध्वजा के। एक ब्राह्मण जो होता है, बिना अच्छे व्यवहार के दूसरों को फायदा नहीं दे सकता है। जो ब्राह्मण वैदिक साहित्य को नहीं पढ़ता है, वो ब्राह्मण से रहित हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति, योग्य व्यक्ति की उपेक्षा की जाती है और गिफ्ट जो है एक अयोग्य व्यक्ति को दिए जाते हैं, इसका मतलब है कि जो गाय के लिए भोजन है वो गधे को दे दिया। एक दान योग्य जो गिफ्ट है वो एक मूर्ख दे के व्यर्थ है। इस जिस प्रकार से बीज को एक बंजर भूमि पर बोना, एक गाय का मिल्क करना, एक टूटे हुए बर्तन में गाय का मिल्क धोना धोना, राख का तर्पण करना, इन इन योग्यों को, इन इन लोगों को गिफ्ट देना चाहिए जो तपस्या करते हैं, जो श्रवण करते हैं और उच्चारण करते हैं वेदों का, जो अपनी पत्नियों के प्रति फेथफुल रहते हैं, जो आत्म संतुष्ट हैं और अपने आप में शांत रहते हैं और संसार के प्रति शांत रहते हैं। ये समझना चाहिए कि खाली वैदिक अध्ययन और तपस्या ये केवल सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है किसी को दान देने के लिए। इसके साथ एक उचित व्यवहार भी होना चाहिए, तब जाके व्यक्ति को ट्रूली कंसिडर डिजर्विंग चैरिटी। जो विद्या ग्रहण करने के व्यवहार और तपस्या में विद्या ग्रहण करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना विद्या ग्रहण करे एक व्यक्ति अगर अच्छा व्यवहार भी हो उसको डाइवर्ट किया जा सकता है। एक व्यक्ति बिना एजुकेशन का व्यक्ति इज लाइक, उसकी वो अंधे व्यक्ति के समान। इस प्रकार करके नारद मुनि इस आप इस कंक्लूजन पे आए कि मैं अलग अलग भूमि, अलग अलग स्थान पर जाता हूँ, मैं सारे ब्राह्मणों की परीक्षा लेता हूँ और जो उनको उपहार देता हूँ, उनको दान देता हूँ जो उसके योग्य हो।
नारद मुनि बाद में उन बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम के भ्रमण पर गए। जाते समय उन्होंने ये श्लोक गाए जिसमें 12 प्रश्न है। 12 प्रश्न के कौन मैत्री का कौन जानता है? मैत्री का मतलब संस्कृत की ABCD कितने प्रकार के हैं, कितने शब्द हैं या कितने अक्षर हैं? 25। अद्भुत घरों का मतलब क्या है? किस प्रकार से एक बहुरूपी रूपी स्त्री को एक रूप में बदला जा सकता है? किस प्रकार के व्यक्ति को चित्र कथा बंध कहा जाता है? कौन व्यक्ति मंत्रों के जप में समर्पित रहता है और ये समझना कि घड़ियाल जो रहते हैं जो समुद्र में रहते हैं, किस प्रकार के ब्राह्मण लोग 8 प्रकार के ब्राह्मणों को जानते हैं और कौन कौन से दिन हैं जो जिनसे 4 युग प्रारंभ होते हैं और कौन से दिन होते हैं जिसमें मनु का शासन प्रारंभ होता है और किस दिन सूर्य देवता को अपना रथ मिला? किस चीज से सारे जीवों को दुख पहुंचता है? जो कौन व्यक्ति बहुत चालाक है इस जगत में? और कौन सा पाप ब्राह्मण दोनों वास्तव में जानता? नारद मुनि ने कहा ये 12 क्वेश्चन है। जो ब्राह्मण लोग ये जानते हैं वो योग्य व्यक्ति में श्रेष्ठ है। अभी के ये पूजा नहीं करूंगा, मैं भविष्य में पूजा करूंगा। इस प्रकार से गाता है नारद मुनि ने। पूरी पृथ्वी पे घूमते रहे, जहाँ पे भी गए ब्राह्मण लोगों ने बोला ये आपके जो प्रश्न हमें दुख दे रहे हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, हम इसका उत्तर नहीं दे सकते। नारद मुनि अर्जुन को बोल रहे हैं मैंने सारी पृथ्वी पे घूमा, मैंने एक भी ब्राह्मण को नहीं पाया जो मेरे 12 प्रश्न का उत्तर दे सकता है। फाइनली हिमालय पर्वत के टॉप पर बैठकर मैं सोचने लगा मैंने पृथ्वी पर सारे ब्राह्मणों को देख लिया, अब मुझे क्या करना चाहिए? उस समय मेरे मन में एक विचार आया,
मैंने सोचा कि मैं को कल्प ग्राम में नहीं गया हूँ। कल्प ग्राम वो स्थान है जहाँ पर मारू और देवकी, मारू मारू और देवापी जो सूर्य और चंद्रमा वंश के लास्ट लोग हैं राजा, वो सतयुग के प्रारंभ की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो फिर से अपना वंश स्थापित करें। नारद मुनि ने सोचा, वहां पर 84,000 ब्राह्मण जो हैं, जो कि वैदिक साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, वहां पे निवास करते हैं, वहां पे निवास करते हैं। नारद ने बर्फ से ढके हुए हिमालय पर्वत को क्रॉस किया, आकाश मार्ग से जाते हुए उस स्थान पर आए जहाँ पे कल्प ग्राम है, पर्वत के दूसरी ओर। वो 100 योजन मतलब 800 मील फैला है और इसमें अलग अलग प्रकार के वृक्ष। इसमें ये गांव जो है हजारों कुटियाओं से घिरा हुआ है और वहां के जो पशु हैं एक दूसरे से कोई शत्रुता नहीं रखते हैं। जो सारे वहां के लोग हैं यज्ञ करने में बिजी रहते हैं। कभी भी स्वाहा की ध्वनि वहां पर रुकती नहीं। कल्प ग्राम में आके नारद मुनि ने ब्राह्मणों के आश्रम में प्रवेश किया। वहां पर वो वाद विवाद में बिजी थे। जो ज्यादा बुद्धिमान लोग थे कम बुद्धिमान लोगों, कम बुद्धिमान ब्राह्मणों के वाक्यों को काट रहे थे। नारद ने बीच में गया, कहा, ब्राह्मण, आप जोर जोर से बहस कर रहे हैं, इसका क्या उपयोग? ये तो लग रहा है कि कौवों की सभा है, उसमें जोर जोर से बातें हो रही। अगर आप वास्तव में ज्ञान रखते हैं, मेरे मेरे 12 प्रश्न उसका उत्तर दीजिए। ब्राह्मणों ने कहा, ये सम्मानीय संत, आप वो क्वेश्चन रखिए, हम उनको आंसर देंगे। वास्तव में ब्राह्मण एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, कह रहे थे मैं फर्स्ट आऊंगा। एक दूसरे की तरफ देख के बोले, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा फर्स्ट। बहादुर योद्धाओं के समय नारद मुनि ने 12 क्वेश्चन पूछे। उनको श्रवण करके उन सारे ब्राह्मणों के नायक जो थे, उन्होंने बड़े आनंद के साथ कहा, ब्राह्मण, ये तो बच्चों जैसे प्रश्न, जो हमसे समय से सबसे कम सीखा हुआ व्यक्ति उसका उत्तर दे सकता है। उनमें से एक ब्राह्मण को सबसे कम शिक्षित समझ के नारद मुनि ने पूछा, ये इनको रिप्लाई करना दो, इनको उत्तर देना। वो वो व्यक्ति जो था, जिसका नाम था सुतानु, उसने नारद मुनि से कहा, मैं आपके इस छोटे मोटे क्वेश्चन का आंसर दूंगा बच्चों जैसा, मैं सबसे कम सीखा हुआ हूँ। उसके बाद सुतानु ने एक के बाद एक क्वेश्चन के आंसर दिए। पहले उन्होंने संस्कृत के जो ABCD है उसको बताया। उसके बाद 25 एलिमेंट्स जो होते हैं भौतिक जगत के, 25 तत्व होते हैं, उसको बताया। सुतानु उसके बाद कहा कि वेदांत के जो शिक्षक हैं वो एक बहुरूपी स्त्री को बुद्धिमान मानते हैं। उसका कारण बताया। उसके बाद वो चीज जो शास्त्रों में नहीं है, जो भगवान के प्रति आदर प्रदर्शित नहीं करते और जिसमें काम वासना है, बुद्धिमान लोग उसको ऐसे वाक्यों को बोलते हैं, बंधम चित्र कथा।
अब 5वें प्रश्न का उत्तर कीजिए। ग्रीड जो है, लालच जो है, ग्रेट क्रोकोडाइल है, भौतिक जगत में तैर रहा है। इस ग्रीड के कारण व्यक्ति पाप पुण्य करता है, पाप पुण्य क्या करता है। ग्रीड, एंगर, ग्रीड से क्रोध आता है, और लस्ट भी ग्रीड से ही आता है, लालच से, लोभ से। भ्रम, धोखाधड़ी, मिथ्या प्रतिष्ठा और दूसरे का धन लेने की इच्छा भी, अज्ञान भी और मूर्खता भी, ये सब ग्रीड से आते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरे का धन हड़पता है और दूसरे की पत्नी को मॉलेस्ट करता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, या कोई दूसरा रिस्की कार्य करता है और अत्याचार करता है, वो सारा रिजल्ट ग्रीड से है। इसके बाद धृष्टता, घृणा, निंदा करना और दुर्व्यवहार करना, ये लालची लोगों में होते हैं, जिनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। एक व्यक्ति कोई बहुत विद्वान हो सकता है शास्त्र का, जो सबके संशय दूर करता है, पर अगर कोई लोभ का शिकार है, उसका पतन हो जाए। ऐसा व्यक्ति बहुत मधुरता से बात कर सकता है, पर वो एक ऐसे कुएं के समान है जो घास से ढका हो। ऐसे ढोंगी लोग हैं पुण्य के नाम पे, जो अपने आप को अपना प्रशंसा करवाते हैं कि बहुत पुण्यमान व्यक्ति, पर वास्तव में वे पूरे ब्रह्मांड को लूट लेंगे अगर उनको मौका मिलेगा तो। इसलिए जिस व्यक्ति को अपना स्वयं का कल्याण है, उसको लोभ को अवॉइड करना चाहिए। अगर उसको वास्तव में इस भौतिक जगत का भावसागर को पार करना, बाकी लोग जो है इस क्रोकोडाइल घड़ियाल द्वारा खा लिए जाएंगे। ये उत्तर दिया। फिर इसके बाद बोलते हैं 8 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। मात्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, अनुचन, भ्रूण, ऋषिकल्प, ऋषि और मुनि, ये 8 प्रकार के लोग वेदों में मेंशन। जो बाद वाले लोग हैं वो कंपैरेटिवली सुपीरियर हैं पहले वालों से। एक व्यक्ति जो ब्राह्मण परिवार में जन्म तो हुआ है, पर गुरु को अप्रोच नहीं कर, उसको बोलते हैं मत। जो व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिना किसी अल्टीरियर मोटिव्स के, जो वेदों के गुरु की साधना करते हैं, और जो शांत है, सत्यवाद और कृपा पूर्ण हो, वो उसको ब्राह्मण बोलते हैं। जिसने एटलीस्ट वेदों का एक शाखा को पढ़ लिया है, और ब्राह्मणों की जो 6 ड्यूटी होती है, यजन, याजन, पठन पाठन, दान प्रतिग्रहण कर, वो श्रोत्रिय कहलाता है। ऐसा ब्राह्मण जो वेदों में और वेदांगों में
एक्सपर्ट है वेद और वेदांग, और जिसके कई शिष्य हैं, वैदिक स्टडी में लगे हैं, उसको बोलते हैं अनुचन। एक ब्राह्मण है जिसमें सारे अच्छे गुण हैं अनुचन के, जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रख रखा है यज्ञ करके, वेदों का अध्ययन करके, और जो यज्ञ का अंश वही लेता है, उसको बोलते हैं भ्रूण। और एक ब्राह्मण जो जिसने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसकी इंद्रियों पर नियंत्रण है और वो हमेशा आश्रम में रहता है, उसको बोलते हैं ऋषि कल्प। एक ब्राह्मण जो उसने अपनी इंद्रियों को, जननेंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है, बहुत साधारण खाता है और किसी के प्रति दुर्व्यवहार से, गलत इच्छा से मुक्त है, जो सत्य है और जो योग्य है, जो आशीर्वाद देने योग्य और श्राप देने योग्य, बोल उसको कहलाता ऋषि। ऐसा ब्राह्मण जो पूरी तरह से सांसारिक क्रियाकलापों से मुक्त रहता है और जिसमें वासना, काम वासना और क्रोध नहीं है, जो भगवान के ऊपर ध्यान कर सकता है, जो पत्थर और सोने को एक जैसा समझता है, उसको बोलते हैं मुनि। और जो साल में जो 9वां दिन होता है कार्तिक महीने का, उसको बोलते हैं सतयुग का पहला दिन। जो तीसरा दिन है, वैशाख वंद का तीसरा दिन है, शुक्ल पक्ष का। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष का तीसरा दिन है, उसको त्रेता, वो पहला है त्रेता युग। और जो पूर्णिमा का दिन है माघ मंथ का, वो द्वापर युग का पहला दिन है। और भाद्र का जो कृष्ण पक्ष, 13वां दिन है जो तो कृष्ण पक्ष का भाद्र का, उसको वो कलयुग का पहला दिन। इसी प्रकार सुतानों ने मनवंतर के भी अलग अलग दिन बता। उसके बाद उसने कहा जो 7वां दिन होता है माघ मंथ का, उसको बोलते हैं रथा सप्तमी, जिस दिन सूर्य भगवान को अपना रथ मिला था। जो हमेशा दूसरों को दुख देता है, उसको बोला जाता है नित्योद्वेज का। जो व्यक्ति प्रतिदिन मांगता है, वो कभी स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकता। जो चोर के समान वो सबको कष्ट देता है और दूसरों को कष्ट देने के बाद वो नरक में जाता है। जो वेदों के ज्ञाता हैं और जो जो सोचता है कि किस ऐसा कौन सा कार्य करूं, ऐसे किस कार्य का मेरा जन्म हुआ, यहाँ से मैं कहाँ जाऊंगा, और इस प्रकार उसके लिए उचित उपाय करता, उसको बोलते दक्ष। दक्ष चतुरों में चतुर।
जो वेदों के ज्ञाता हैं उन्होंने दो रास्ते बताए, पहला प्रकाश का, दूसरा अंधकार का। जो प्रकाश के रास्ते पर जाता है वो मोक्ष प्राप्त करता है, और जो अंधकार के रास्ते पर जाता है वो फिर से इस जन्म में, इस जगत में फिर से जन्म लेता है। सुतानो उसके बाद क्या है, ब्राह्मण, अब मैंने आपके 12 क्वेश्चन आंसर कर दिए मेरी सामर्थ्य के अनुसार। अब मुझे बताइए सब आंसर करेक्ट है नहीं, और अपना परिचय बताइए। बहुत प्रश्नों के नारद ने अपना परिचय बताया और अपना कृतज्ञता व्यक्त की। ऐसे उत्तम ब्राह्मणों से मिलके उस उसके रिटर्न में जो ब्राह्मण है, जिसमें शततपा ब्राह्मण में उन्होंने नारद मुनि का सम्मान किया और उन्हें आरोग्य पाद्य और दूसरे शुभ आर्टिकल्स प्रदान किए। जब संतों ने, साधुओं ने, मुनियों से पूछा कि उनके उनके इस यात्रा का उद्देश्य क्या, नारद मुनि बताया, मेरे पिता के द्वारा, मेरे पिता ब्रह्मा जी के द्वारा आदेश पाके ब्रह्म मैं योग्य व्यक्ति ब्राह्मणों को कुछ उपहार देना चाहता हूँ। इसको बोलते मही सागर संगम। मैं पृथ्वी पे घूम रहा था, ब्राह्मणों को अलग अलग स्थानों पे परीक्षा ले रहा था, जब तक कि मैं यहाँ नहीं आया। मैं आपके उत्तरों से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं इसलिए मैं यहाँ पर आपके इस जगह पे सेटल हो जाऊंगा, इस पवित्र स्थान में, अगर आप सहमत हो तो। शततप ने उत्तर दिया, ये सत्य है कि भारतवर्ष सबके लिए, सबकी पहुंच में नहीं है, देवताओं की पहुंच में नहीं है, तो उसमें भी फिर महिष सागर संगम तीर्थ में। लेकिन यहाँ पर कई लोग, कई बहुत क्रूर चोर घूमते हैं, इसलिए हम डरे हुए हैं और इस पवित्र स्थान पर रह रहे हैं। भारतवर्ष में कैसे चोर भी क्रूर, वे हमारा धन चुरा लेते हैं। बिना धन के, जैसा कि बताया गया, तप शब्द से, तप, बिना धन के हम कैसे रहेंगे, जीवित रहेंगे। नारद मुनि के कथा को सुनते अर्जुन उस बीच में उन्होंने रोका और पूछा, ये बहुत अद्भुत कथा है, वो चोर कौन है जिनको ब्राह्मण बोल रहे हैं, और वो धन कौन सा है जो जिनको संतों को खोने का डर है, और ये कौन है लोग जो ब्राह्मणों के मन में भय डालते हैं। नारद मुनि ने उत्तर दिया, लस्ट, एंगर और ग्रीड, ये तीन चोर हैं, और तपस्या जो है धन है। नारद ने शतपथ को कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो व्यक्ति अलर्ट है उनको ये ठग चोर क्या कर सकते हैं। अगर पर्सन, कोई व्यक्ति भयभीत है, आलसी है और अस्वच्छ है, वो क्या प्राप्त कर सकता है। पृथ्वी ऐसे व्यक्ति को खा जाएगी। तब संत हरित, नारद वंश का नारद, मेरे साथ 26,000 ब्राह्मण हैं, शिष्य हैं, और हम आपके साथ महिसागर संगम में जाएंगे। आपका प्रपोजल बहुत अच्छा है। उसके बाद इन सब ब्राह्मणों के साथ नारद आकाश मार्ग से जाते हुए महिसागर संगम में गया। अर्जुन ने पूछा, ये क्या कलप कलप गांव ही है? कलप गांव कहाँ पे? नारद ने उत्तर दिया, हिमालय पर्वत में, हिमालय पर्वत 100 योजन
फैला हुआ है और उसके आगे कलब ग्राम है। कलब ग्राम भी 100 योजन का बना हुआ और उसके आगे डेजर्ट। अपनी तपस्या की शक्ति से नारद ने जो 26,000 ब्राह्मणों को, कलब से जो ब्राह्मण उनको अपने दंड के टिप पे रख लिया, बहुत सूक्ष्म रूप में रख लिया, और वहां से फिर महासंग महासागर संगम में गए। नारद मुनि ने उन ब्राह्मणों को किनारे पर बैठा दिया जहाँ पे रिवर माही बहती मिलती है समुद्र से। उन्होंने स्नान स्नान किया संगम में, और अपनी धार्मिक ड्यूटी के उस समय जो संत थे कपिल, वो वहां पर आ गए। और उन्होंने एक आश्रम, कलब के ब्राह्मणों के लिए एक आश्रम स्थापित किया। जब अर्जुन नारद मुनि से और सुनना चाहते थे, तो जो नारद मुनि थे ने एक और कथा सुनाई, इंद्रदम्न की कथा सुनाई। तो नारद अर्जुन को और भी सुनना था। नारद मुनि कथा सुनाते। बहुत समय की बात, एक राजा था जिसका नाम इंद्रदुम्न था, जो सम्मान पाने के योग्य था और जो सबको सम्मान देता था। ऐसा संभव हो सकता है कि गंगा की रेत के कण कोई गिन ले, और तूफान में कोई वर्षा की बूंदे गिन ले, या कोई आकाश में तारे गिन ले, बट किंग इंद्रदम्न के, राजा इंद्रदम्न के अच्छे कार्य को गिनना मुश्किल था। ऐसे पवित्र कार्यों के कारण महाराज इंद्रदम्न ने ब्रह्मा का धाम प्राप्त किया, बिना अपना मृत्यु शरीर त्यागे। एक दिन जब 100 कल्प पूरा हो गया, तब इंद्रदम्न ने ब्रह्मा के पास में गए, सेवा करते हुए। ब्रह्मा ने कहा, हे राजा, अब तुमको तुरंत पृथ्वी पे चला जाना चाहिए, यहाँ पर एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। बहुत आश्चर्यचकित होकर इंद्रदम्न ने पूछा है, आप मुझे पृथ्वी पर क्यों भेज रहे हैं अभी, जब मेरा कुछ और इतना सारा पुण्य में अभी बाकी रह गया है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया है, केवल पुण्य के कर्म का क्रेडिट ही नहीं रहता है जीवन में एंजॉय करने के ऊपर में, इसके साथ में तीनों लोगों का यश भी होना चाहिए। ऐसा लगता है कि तुमको पृथ्वी पूरी तरह भूला भूला जा चुका है। तुम्हें पृथ्वी पर जाकर अपने उत्तम चरित्र का लोगों को याद दिलाना चाहिए। अगर आपको यहीं पर रहना है। राधा जी ने पूछा, मैं ऐसा कैसे कर सकता? ब्रह्मा जी ने बोला, काल जो है बहुत शक्तिशाली, ये सबको निगल लेगा, मुझको भी निगल लेगा, और ये जो ब्रह्मांड है पूरा, उसको भी निगल लेगा। सो तुम्हारा और मेरा क्या बात। फिर भी तुम्हें अपना जाके अपना यश पृथ्वी पे विस्तार करना चाहिए मेरे धाम में आने से पहले। तुम्हें ढूंढना है, कैसे कर सकते हैं? ये शब्द सुन के राजा इंद्रम ने अपने आप को कम्पिलियास नगर में पाया, जो पहले इंद्रदम्न का राजधानी हुआ करता था, और बाद में वो किंग राजा द्रुपद की राजधानी बन गया था पृथ्वी। ये आश्चर्य होकर राजा ने लोगों से पूछा, अपने बारे में पूछा, इंद्रदम्न के बारे में, उसके नगर के बारे में पूछा, सिकराजी पूछा। लोगों ने बोला, हम तो जानते नहीं किंग राजा इंद्रदम्न कौन है या उसकी सिटी कौन है।
उस लोगों से पूछो जो यहाँ पे लंबे समय से रहे हो। इंद्र ने पूछा, इस राज्य में कौन सा सबसे बूढ़ा है? लोगों ने बोला, हमने सुना है कि नैमिषारण्य के जंगल में एक संत है जिसका नाम मार्कंडेय है, जो पिछले 7 कल्पों की घटना याद रखते हैं। उनके पास जाइए बिना किसी देरी के। राजा यमन में गया, नैमिषारण्य में गया, और उन्होंने वहां के जाके मार्कंड की पूछा। जब उन्होंने मार्कंड ऋषि को देखा, उनके सामने प्रणाम किया, उसने पूछा, हे महाशय, आप इस संसार में, इस पृथ्वी पे सबसे पुराने व्यक्ति हो। क्या आप राजा इंद्रद्युम्न के बारे में जानते हो, जिसने बहुत समय पहले राज्य किया था? मार्कंड ऋषि ने बोला, लास्ट 7 कल्प में नो कोई राजा नहीं था जिसका नाम इंद्रद्युम्न था। ये किसी और से पूछ सकता है अगर समझते। ये सुन के किंग राजा निराश हो गया, और एक अग्नि जलाने के लिए एक लकड़ियां इकट्ठे करने लगा। जब उसने देखा कि जब मार्कंड ने देखा, मार्कंड ने कहा, मेरे प्रिय मित्र, जल्दी में कार्य मत करो। अगर 100 साल भी लगते हैं, जो धैर्य रखेगा और जीवित रहेगा, प्रसन्नता आ सकता है। सुनो, मैं तुमको बताता हूँ, मैं आपके दुख से दूर करता। मेरा एक पुराना मित्र जिसका नाम है नड़ीजिंगा, नरीडजंगा। मैं निश्चित हूँ कि उसने आपके बारे में सुना होगा। मेरे साथ आइए, उनके पास में जाते हैं। जो उच्च लोगों की जो आत्मा है, परस्पर सहयोग के लिए रहती है। उनका उद्देश्य ही ये है। अगर उसने इंद्रद्युम्न के बारे में सुना होगा तो जरूर कहेगा। राजा और ब्राह्मण जो है मार्कंडेय मुनि, हिमालय में उस धाम में गए, नाजी जंग के। वहां पे पहुंच के जो वहां के सारस थे, वो अपने अच्छे मित्र को देख के बहुत प्रसन्न हुए। वेलकम करने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद, नाडी जंगा ने आस मार्कंडेय क्यों आए? मार्कंडेय ने बोला, आपने इंद्रद्युम्न का नाम सुना है, जिसने पृथ्वी पर बहुत समय पहले राज्य किया था? नाड़ी जंगा ने बोला कि मैं पिछले 14 कल्प की घटनाओं को याद है, पर मैं राजा इंद्रद्युम्न का नाम तो नहीं सुना। मैंने तो निश्चित हो कि वहां पे उस समय कोई राजा नहीं था। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, और उसकी नाड़ी जंगा से पूछा कि आपने कौन से पुण्य कर्म किए थे इतना लंबा आयु पाने पर? नाड़ी जंगा ने कहा, पिछले जन्म में मैं ब्राह्मण का पुत्र था, विश्वरूप का पुत्र। बालक के रूप में मेरा पिता बहुत मेरे मेरे प्रति बहुत आसक्त थे, और मैं उनको बका बका बोलता था। मैं बहुत शैतान बच्चा था। एक दिन मकर संक्रांति के दिन मैं अपने पिता के शिवलिंग को ले गया और एक घी के बर्तन में छिपा दिया। अगले दिन मॉर्निंग में जब मेरे पिता जागे, मैं उन्होंने देखा कि अल्टर जिस पे शिव जी रख रहे थे लिंग, वो खाली था। उसको देख के वो डर गए। उन्होंने मधुर आवाज से मुझसे पूछा, मेरे प्रिय बालक, वो तुमने बताओ मेरे शिवलिंग कहाँ रखे हैं? अगर आप तो मुझे बता दो कि मैं तुमको अच्छा कोई चीज़ खाने के लिए दूंगा। मैं उस खाने को इनाम पाने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए, मैंने शिवलिंग घी के बर्तन से निकाला और मेरे पिता को दे दिया। कुछ समय पश्चात मेरी मृत्यु हो गई, और मैं उस महल में जन्म लिया, अनर्थ राज्य के शासक के रूप में। मैं अपने पिछले जीवन का याद कर पाया,
हालो हालांकि मेरा जो कार्य था बहुत मूर्ख था, बच्चों वाला था, लेकिन जो शिवलिंग था उसको घी से मकर संक्रांति के दिन घी से कवर करके वो मेरे पिछले जन्म का जो था उसके कारण अगला जन्म है। मैंने शिवलिंग की स्थापना की, रेगुलरली उनको घी से लेप किया, और मैं अपने पिछले जन्म के बारे में सोचता। जब मैं बड़ा हुआ, मेरे मुझे मुझे पूर्वजों का राज्य मिला, मैं शिवलिंग की पूजा करता रहा। एक दिन भगवान शिव मेरे सामने आया, कहा मैं तुम्हारी घी की ऑफरिंग से भोग से बहुत प्रसन्न हुआ पिछले जन्म में, और इस कारण से मैंने तुम्हें ये राज्य दिया। अब तुम जो वरदान चाहते हो मांगो। मेरा मेरा इच्छा था कि मैं भगवान शिव का गण बनूं कैलाश पर्वत पर, इसलिए भगवान शिव ने मुझे वो पोजीशन दे दी। इस प्रकार से मैं 1 करोड़ गणों का स्वामी बन गया। मेरा नाम हुआ प्रतीप पालक। फिर भी मैं मैं योग्य नहीं था ऐसी पोजीशन में लंबे समय रहने के लिए। मैं गर्वित हो गया और पागल हाथी की तरह घूमने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस ये सब मेरी मानसिकता के कारण भयानक आपदा मेरे का इंतजार कर रही थी। एक दिन में जब मैं घूम रहा था, मैं एक ऐसे पर्वत के ऊपर आया जहाँ पे एक बर्फ का बड़ा पहाड़ जो है गुफा के रास्ता को बंद कर रहा था। एक संत जो गालव संत है, वहाँ पर रहता था, अपनी पत्नी के साथ में तपस्या कर रहे थे। वो इतना कमजोर हो गए थे अपनी तपस्या के कारण कि उनकी जो नसें हैं वो बाहर के लिए दिख रही थी। वो बाहर का संसार का एंजॉयमेंट नहीं करते। उन्होंने तपस्या की, जिससे क्या है कि वो मृत्यु के बाद में असीमित आनंद प्राप्त कर सके। इसके पश्चात जो घटना हुई उसके बारे में हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री स्कंद पुराण ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।